Hello friends, hope you all are doing well. So from today I am starting a new class, that is spoken English class. So जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझने में, स्पेशली इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है. सो ये वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से जो है स्पोकन इंग्लिश की क्लास को समझाऊंगा, ताकि आप जो है इंग्लिश ग्रामर भी समझ पाएँ और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट भी कर पाएँ. सो फ्रेंड्स, बेसिकली लैंग्वेज क्या है ना. लैंग्वेज जो है एक हमारे विचारों को कम्युनिकेट करने का माध्यम है. हाँ, एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये क्लास जो है मैं बाईलिंगुअल रखूँगा, ताकि जो है हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे समझ पाएँ और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ पाएँ. बेसिकली क्लास रिकॉर्ड करने का या ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो हमारे बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें इंग्लिश समझने में काफ़ी दिक्कतें होती है. उन्हें इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती, उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता और इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये क्लास जो है स्टार्ट किया हूँ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, भाषा एक जो है माध्यम है हमारे विचार को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, है ना. तो हम सभी, जैसे कि हम भारतवासी जो है नॉर्मली सभी लोग हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि हमारी यूजुअली मतलब बचपन से बोलचाल की जो भाषा है वो हम लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, जब एक बच्चा बड़ा होता है, जब वो जो है 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो 3 साल का होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है आप जो भाषा में कम्युनिकेट करते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, यदि आप हिंदी बोलते हैं घर में, उनकी मातृभाषा यदि हिंदी है तो वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देगा. यदि आपकी मातृभाषा मराठी है तो मराठी बोलना स्टार्ट कर देगा, है ना. तेलुगु है तो तेलुगु बोलना स्टार्ट कर देगा. वो तो कोई ग्रामर सीखता नहीं है, तो फिर कैसे कम्युनिकेट कर पाता है. ऐसा तो हर एक लैंग्वेज का तो एक ग्रामर होता है ना. आप लोग तो यही सोचते हैं ना कि पहले ग्रामर सीखना पड़ेगा फिर हम कुछ बोल पाएंगे, है ना. तो फ्रेंड्स, ये जो है आप इस तरह से इसको मत लीजिए कि हमको सब कुछ पूरा पहले ग्रामर परफेक्ट करना पड़ेगा. आपको बेसिकली जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका समझ करके और बोलना स्टार्ट करना है. जैसे कि छोटा बच्चा पिक करता है चीज़ों को, कैसे पिकअप करके बोलना स्टार्ट करता है. 3 साल का बच्चा जो है आप देखेंगे कि जो आप भाषा में कम्युनिकेट करते हैं हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है. यदि आपकी मातृभाषा गुजराती है तो गुजराती बोलना स्टार्ट कर देता है ना. तो वो जो है सुनते सुनते सीखता है चीज़ों को. जो है धीरे धीरे जो है पहले कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे वो गलतियाँ सुन के सुधारता है, या कोई उसको बोल के बताता है अच्छा बेटा हाँ ये नहीं ऐसा बोलना है, तो वो धीरे धीरे इस सब चीज़ों को सीखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है. तो इसी तरह से फ्रेंड जो है इंग्लिश भी है. इंग्लिश जस्ट एक जो है मीडियम है कम्युनिकेट करने का, एक लैंग्वेज है. इंग्लिश देखा जाए तो हिंदी के कंपैरिजन में बहुत आसान है ना. हिंदी में ऐसी कोई हिंदी जो है जिसमें आपने देखा कि 52 जो है आपके वर्णमाला है ना, वर्णमाला 52 अक्षर है, तो वो जो ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके इंग्लिश में, बल्कि जो है 26 अक्षर ही हैं, आधे ही हैं. ठीक है, ये तो खाली अक्षर की बात हुई, है ना, अल्फ़ाबेट्स की बात हुई. इसके अलावा भी जो है इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा आसान है. चलिए तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का ये डे 1 है, 18/2/2024 को हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये सीखना होगा कि ओके इसका जो है हमारे जो सेंटेंस होते हैं, है ना. सबसे पहले तो सेंटेंस क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं कि ओके आपने तो अल्फ़ाबेट्स आपको पता ही है, ABCDEFGHIJKLMNOP, QRSTUVW, X, Y and Z. So these are 26 letters of English alphabet. 26 letters of English alphabet. So इसमें जो है आपके 5 जो है वॉवेल है, A, E, I, O and U. ठीक है, एंड बाकी बचे हुए 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है. जैसे आपने हिंदी में सुना होगा, है ना,
हिंदी में जो है आ ई ये जो है आपके वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी क ख ग घ जो है वो व्यंजन होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू ये जो है 5 वावेल हैं। वावेल क्यों है? तो एक्चुअली इनके साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए आपको किसी और अल्फ़ाबेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से ए ई आई ओ यू ये पांचों अल्फ़ाबेट्स को आपको प्रोनाउंस करने में किसी और अल्फ़ाबेट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, इसलिए जो है इन्हें जो है हम लोग वॉवेल बोलते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड जो है किसी और अल्फ़ाबेट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, यूजुअली जो है वो वॉवेल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब हम उसको प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं। सो इन अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से जो है एक वर्ड बनता है। वर्ड जो है, एक वर्ड का अपने आप में जो है एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हम ले लें 4 अल्फ़ाबेट PLAY, ओके, PLAY, प्ले। प्ले मतलब हिंदी में इसका मतलब बोलें तो खेलना। प्ले मतलब मीन्स टू प्ले सम गेम, ओके। सो ये 4 अल्फ़ाबेट मिलकर के जो है आपका एक वर्ड बना है, प्ले। ये वर्ड का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, प्ले। प्ले मतलब इट्स लाइक वर्क की, हाँ, खेलना। लेकिन जो है इससे अपने आप में कुछ पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है, कि इससे नहीं पता चल रहा है कौन खेल रहा है, कब खेल रहा है, क्या खेल रहा है ना। तो इसके बाद जो है वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया वर्ड। और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है सेंटेंस। क्या बनता है दोस्तों? सेंटेंस। तो सेंटेंस बेसिकली यहीं पे जो है अब हमारा ये इंग्लिश के लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, जैसे मैं यदि बोलता हूं आई प्ले फुटबॉल, हाँ, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। इसका उसमें क्या है स्ट्रक्चर, क्या ग्रामर है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स और उनकी बाकी डिटेल्स, आपको टेंस समझाऊंगा, आपको वर्ब समझाऊंगा, आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एवरीथिंग आई विल कवर। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। हमने देखा कि 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। उसके बाद में जो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन बना करके जो है एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, वर्ड का अपने आप में एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्ले, जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया, प्ले हो गया, ईट हो गया, ठीक है, स्लीप हो गया, ये सब जो है वर्ड है। इनके कॉम्बिनेशन, अब जो है वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो है एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बनता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे जो है एक ये सेंटेंस हो गया कि आई प्ले फुटबॉल, ये एक मीनिंग दे रहा है कि मैं, कौन खेल रहा है? मैं क्या खेल रहा हूँ? फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम बेसिकली इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम सही इंग्लिश बोलना सीखेंगे, और बेसिकली पहले बोलना कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि आप कोशिश करें सही बोलने का, लेकिन इंग्लिश मतलब बोलना सीखने के लिए आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सीखने के लिए बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर मतलब इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा वाक्य लिया था हमने, सिंपल का सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें जो है कोई भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रीडिकेट। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है? राइट, करेक्ट, आपका डाउट बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट दोस्तों आपने जैसा हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि जिसके बारे में बात हो रही हो।
ठीक है, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बात हो रही हो या जो कुछ कर रहा हो, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में आप बोलते हैं इसे कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग। हाँ, सो सारे के सारे सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कर्ता कौन है यहाँ पे, आई, ठीक है। तो पहले जो है कभी भी इंग्लिश में यूजुअली जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बचा हुआ पोर्शन को हम पूरा को प्रेडिकेट बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक एक्शन होता है, ठीक है। प्ले क्या है, एक एक्शन है, कुछ हो रहा है, प्ले एक्शन। और फिर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ओके वो क्या कर रहा है, कर्ता जो है क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, प्ले, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ठीक है। तो हम धीरे धीरे जो है पहले जो है हम ओवरऑल ये देखेंगे कि ओके बोलना कैसे है, फिर धीरे से हम लोग धीरे धीरे इसकी ग्रामर सीखेंगे ताकि आपको जो है इनिशियली थोड़ा थोड़ा आप बोलना स्टार्ट करें और फिर जो है आप धीरे धीरे ग्रामर पकड़ें। क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हम एकदम से ग्रामर पढ़ना चालू कर दिए तो वो लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट लगने लगती कि अरे यार कितना कुछ है इसमें। जब हम पढ़ेंगे नाउन तो अकेले नाउन में आप देखेंगे कि मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का एक फर्स्ट ही पोर्शन है नाउन, ठीक है। तो जब हम नाउन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नाउन में कितना सारा 10, 11, 12 प्रकार के तरह तरह का चीज़ें हैं नाउन। उसमें जो है नंबर्स हैं, उसमें जो है जेंडर हैं, उसमें जो है आर्टिकल्स हैं, ये सारा चीज़ है नाउन में। वो हम देखेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट जो है वेरी वेरी बेसिक से हम लोग जो है स्पीकिंग कैसे करेंगे इंग्लिश में, कम्युनिकेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, वो सीखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। बेसिकली आपको पैटर्न समझना है सेंटेंस का कैसे होता है। तो पैटर्न मैंने आपको बताया क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल, आई ईट फूड, राइट, आई ईट फूड, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, राइट। सो ऐसे कितने सेंटेंस हैं, धीरे धीरे जो है सब सीखेंगे। तो बेसिकली हमको एक्शन क्या हो रहा है वो देखना है और ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना है। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत ही आसान है, फुटबॉल, क्रिकेट, हाँ खाना, हाँ फूड, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके ऑब्जेक्ट हैं। और एक्शन क्या है, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हमारे पास में जो है एक सब्जेक्ट है और बाकी कुछ एक्शन जो हम परफॉर्म करने वाला है, जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो, और उसके बाद में जो है जो जिस जिस ऑब्जेक्ट पे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो, ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए। तो बस हम जो है अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम धीरे धीरे जो है टेंस की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि टेंस से जो है हमको स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर पता चलता है, जो हम बनाने वाले सेंटेंस उसका। देखिए सेंटेंस जो है इंग्लिश में 4 तरह के होते हैं लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, वो सब मैं आपको ग्रामर डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले हमें ये देखना है कि अच्छा हम कम्युनिकेट कैसे करें। हमें जो है एकदम परफेक्ट इंग्लिश बिगनिंग से नहीं सीखनी है, हमें पहले पिकअप करना है बोलना, फिर धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इस तरह से यूज़ होता है, फिर ये मतलब एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, फिर ये आर्टिकल है। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे ऐड करते जाएंगे। पहले हमें देखना है कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना है इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने बताया था जैसे आपको कि एक सब्जेक्ट, सबसे पहले मेन चीज़ होती है सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि ये कर्ता है, ठीक है। कर्ता मीन्स जो कुछ कर रहा है, हमारे सेंटेंस जिसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं कितने, 8। कौन कौन से 8, आई, यू, ही, शी, इट, दे, 1 2 3 4 5 6, देन एनी नेम, ठीक है। एनी नेम से राम और श्याम, ओके।
ये जो है सारे सब्जेक्ट हैं आपके, है ना, आई, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है। तो बेसिकली जो है इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कोई भी सेंटेंस में। यूजुअली जो है ये सब्जेक्ट खाली आते हैं, ठीक है। तो आई मतलब मैं, यू मतलब आप या तुम। देखिए इंग्लिश में जो है आप और तुम के लिए अलग अलग नहीं होता है, उसमें एक ही चीज़ होता है यू, ठीक है। तो यदि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करें किसी से तो उसको बोलेंगे आप या तुम, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यू से, ठीक है। फिर है अगला ही, शी, इट। ही किसके लिए यूज होता है? तो जब हम किसी के बारे में बात करें जो हमारे कम्युनिकेशन में प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हम दो लोग हैं, मैं और से कोई अन्य पर्सन है, तो मैं उसे यू करके रिप्रेजेंट करूंगा, उसे बोलूँगा कि आप मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आप चाय लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे, है ना। जैसे अपने घर पे कोई आया, यूजुअली हम पहले उसे बुलाएंगे, आइए बैठिए, प्लीज़ कम, प्लीज़ हैव अ सीट, ओके। देन उसके बाद में क्या होता है, हम पूछेंगे अच्छा आप चाय लेंगे, आप कॉफ़ी लेंगे या आप पानी लेंगे, जो भी मतलब है। तो आप से स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। तो जो है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, ठीक है। यू मतलब जो आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो ही, शी, इट, ये तीनों जो है क्या है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब आपके कम्युनिकेशन में वो शामिल नहीं है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सपोज मैं और एक और जो है दूसरे पर्सन कोई से मुकेश जी साथ में है, तो मैं मुकेश जी को यू करके रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन जब मैं और मुकेश बैठे हुए हैं और हम किसी जो है संतोष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो संतोष है या तो हम उसको नाम लेके रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम उसको ही करके रिप्रेजेंट करेंगे, ही। तो ही जो है थर्ड पर्सन मेल के लिए यूज होता है, ठीक है, कि ही इज अ गुड बॉय और ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो ही जो है कौन है, थर्ड पर्सन है। हमारे कम्युनिकेशन, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मिले हुए दो लोग मिले हैं, मिल करके किसी के बारे में मतलब मिल करके दोनों चर्चा कर रहे हैं, तो जब तक हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे यू आएगा। तो मैं सामने वाले को बुला रहा हूँ तो यू करके बुलाऊंगा, वो मुझे बुलाएगा तो यू करके बुलाएगा। मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तो आई यूज़ करूँगा, है ना। वो उसके बारे में बात कर रहा है तो वो भी आई यूज़ करेगा अपना, लेकिन मैं जब उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो यू करके बुलाऊंगा। इसी तरह से हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे डिस्कशन में नहीं है, तो वो ही आएगा मेल के लिए और शी यूज होगा फीमेल के लिए। इट यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर लिविंग थिंग्स बट नॉट ह्यूमन, ठीक है। जैसे कुत्ते के लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है, पिग के लिए हम इट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दे, तो दे है ना। अभी तक मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको आसानी हो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स अभी आप ये मत सोचिए कि ये सब क्या है, बस ये आप देखिए, ये बस समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं दो दोस्त मिलकर के, तो मैं और एक और दोस्त है से मुकेश, तो मैं जो है वहां पे फर्स्ट पर्सन हूं, तो आई, अच्छा आई और वी, एक और चीज मैं भूल गया था जो, लेट मी एड इट हियर, आई वी, ठीक है, एंड दिस इज यू, आई एंड वी। वी मतलब कि, अच्छा वी मतलब कि यहाँ पे भी जो है फर्स्ट पर्सन ही है। वी मतलब हम, मैं जो है हम सब जितने लोग हैं उसके बिहाफ में कुछ बोल रहा हूँ, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल टुडे, ठीक है। सो ये जो है आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है, और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, प्लूरल मतलब कि सारे के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं आपको पूरा एक्चुअल ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको खाली स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो आई एंड वी जो है फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल मैंने बता दिया। सिंगुलर मतलब कि
मैं अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लूरल मतलब कि जितने लोग वहाँ शामिल है डिस्कशन में, एज अ होल मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ कि अच्छा वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल टुडे, राइट। सो चलिए चलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है डिस्कशन में, जिससे डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया हम मैं और मुकेश यदि डिस्कशन में है तो सेकंड पर्सन वो होगा जिसको मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा डू यू वांट टू टेक कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, यू, ओके। सो यू इज हियर सेकंड पर्सन। एंड नाउ थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया, he will represent for male, right? She will represent for female, right? He, she means they are not available for the discussion, they are not present in the discussion, okay, but we are talking about किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं जो डिस्कशन में नहीं है, तो उसके लिए हम he, she या it यूज करेंगे। इट मैंने बताया आपको या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग थिंग्स नॉन ह्यूमन के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन में जो है और एक चीज है वो है दे। दे क्या है, ये ही से इट तीनों जो है सिंगुलर है और दे क्या है प्लूरल है। अच्छा तो वो लोग जो है अकेले अकेले पार्टी करने चले गए, हाँ दे वेंट अलोन बाय डूइंग पार्टी, दे फॉरगॉट अस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन जो चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग यूज करेंगे दे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे, राइट। देन एक बचा हुआ है एनी नेम। तो एनी नेम है राम श्याम गीता सीता, वो सब भी जो है हमारा जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है जो हमारे डिस्कशन में नहीं है, बट हम उनके बारे में कुछ डिस्कशन में कुछ बात कर रहे हैं, राइट। जैसे यदि हम बोले श्याम इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और श्याम इज टॉपर इन द क्लास, राइट। सो ही शी इट दे एंड एनी नेम, सॉरी एनी नेम। सो ये जो है अभी हमने सब्जेक्ट पढ़े, 8 तरह का सब्जेक्ट मैंने बताया, आई वी यू ही शी इट दे, राम श्याम मीन्स एनी नेम, राम श्याम मीन्स एनी नेम। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। अभी जो है जैसा मैंने बताया हम लोग जो है ग्रामर की पूरी इन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, कैसे बोलना स्टार्ट करें। तो बहुत ही दोस्तों मतलब आप जो है नॉर्मली बोलने के लिए आप 3 से 4 क्लास अटेंड करेंगे, आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे हम ऐड करेंगे कंसेप्ट हमारे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि जो है आप बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाए। पहले आपको क्या है स्टार्ट करना है, बोलना कैसे है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो है 8 सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए किसको क्या रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि हम जो है 2 लोग मिलकर के जब कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर जब चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है मैं फर्स्ट पर्सन होता हूँ, जिसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, जिसे हम यू बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हम जब डिस्कशन में किसी तीसरे आदमी के बारे में चर्चा करते हैं तो यदि वो मेल हुआ तो उसको ही बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो फीमेल है तो शी बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो कोई नॉन लिविंग थिंग या नॉन ह्यूमन है तो उसे हम इट बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है दे यूज करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए कि अच्छा दे ऑल आर ब्रिलियंट, राइट। सो दे ऐसे यूज होता है। फिर एनी नेम, राम श्याम, ये सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन में एक ही जो है हम लोग यूज करते हैं जिसको प्लूरल एज अ दे, ठीक है। सो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पर्सन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, किसके लिए आता है, ये आता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको याद रखना है, ये रट लेना है आपको क्या कि कितने सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से हैं, आई वी यू ही शी इट दे एंड एनी नेम, ये आपको रट लेना है। आई मतलब कि मैं, जब भी डिस्कशन में आऊँ मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मैं आई यूज करूंगा। वी मतलब हम सब, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब कि हमारे डिस्कशन में वो शामिल नहीं है बट किसी के बारे में हम हमारे डिस्कशन में चर्चा कर रहे हैं और वो मेल है तो वो ही यूज होगा। हमारे डिस्कशन में हम किसी तीसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो फीमेल है तो वो शी होगा।
और यदि हमारे डिस्कशन में हम किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो ह्यूमन नहीं है या नॉन लिविंग है तो इट यूज़ होगा। और हम डिस्कशन में जो है किसी जो है एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं है वो दे यूज़ होगा। और राम श्याम एनीवन जो हमारे डिस्कशन में नहीं है वहाँ पे जो है एनी नेम यूज़ होगा, जो भी राम श्याम जिसका नाम है वो नाम यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिएगा, इस हमने ये जो है सब्जेक्ट अभी कवर किया है। सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो है असर्टिव केस जो है, पॉजिटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वो आगे देखेंगे जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं बोला हूँ जैसे कि हम धीरे धीरे ऐड करते चलेंगे, ठीक है, कंसेप्ट ग्रामर के। सबसे पहले बेसिक हम ये देखेंगे कि अच्छा इनिशिएट कैसे करें बोलना, हाँ, हाउ टू इनिशिएट communicating in English. So that's our motto. So friends, okay, I am rubbing it. Please make a note of it. These are the 8 subject about which हम बात करते हैं, about which we discuss, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं ज़्यादा देखना है कि ये बस 8 हैं जिनके बारे में बात होती है इंग्लिश में, और कोई नहीं है इसके अलावा, सब कुछ इस 8 में आ जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो I'll rub it just, then we will start talking about action, right? Because सब्जेक्ट है तो वो कुछ करेगा, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है जब भी तो कुछ करेगा या उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी, ठीक है, या वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, एक्शन आता है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा अलग होता है, हिंदी में कैसे लिखूंगा यदि मैं इसको, तो मैं फुटबॉल खेलता मैं हिंदी में से ऐसा लिखूंगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है कि यूजुअली सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में जो है ये आसान है। इंग्लिश में जो ऑलमोस्ट हर बार ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आता है। आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या खेल रहा हूँ मैं, फुटबॉल खेल रहा हूँ, वो लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट के साथ उसका एक्शन आएगा कि वो क्या कर रहा है, राइट गाइस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अब बात कर रहे हैं एक्शन की। इसको सो एक्शन जो है गाइस, आपने सुना होगा, एक्शन इज नथिंग बट वर्ब, ठीक है। एक्शन इज नथिंग बट वर्ब, आपने सुना ही होगा। ये जो है हम वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर में, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अभी हमें तो जो है ये सीखना है कि हम स्टार्ट कैसे करें कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो एक्शन इज नथिंग बट वर्ब, तो वर्ब को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस खाली ये है कि अच्छा हम मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएं, करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएं। तो चलिए, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो है 8 सब्जेक्ट जो मैंने बताए उस पर कंसंट्रेट करनी है कि आप 8 सब्जेक्ट जो है रट जाएं आपको, कि अच्छा हमारे डिस्कशन में जो नहीं है और यदि वो मेल है उसके बारे में बात हो रही है तो हम उसको ही बोल के रिप्रेजेंट करेंगे, यदि वो फीमेल है तो उसको शी बोल के रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारे डिस्कशन में एक पूरा ग्रुप नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो उसमें ही शी मतलब फीमेल मेल महिला पुरुष सभी हो सकते हैं, तो वो दे बोल कर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो वो हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं एक्शन, हम बात कर रहे हैं एक्शन की, ठीक है। तो एक्शन आपको देखना है कि अच्छा क्या एक्शन हो रहा है। आपको ये जो है एक्शन जो भी होते हैं, जो जो एक्शन है उनके बारे में, जो जो वर्ब है उनके बारे में थोड़ी आपको पता होना चाहिए। अच्छा कौन कौन से वर्ब हैं, मैं कुछ लिस्ट कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, और आप और उसमें जो है ऐड करके लिस्ट बना के रखिए वर्ब की। आपको मतलब जब आप बिगनिंग करेंगे तो ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं बहुत बेसिक वाली जो वर्ब है वो लिखता हूँ। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि ओके, प्ले 1 2 eat 3 drink 4 sleep 5 sit 6 get, ठीक है। देन 7 put 8 buy 9 sell 10
walk, 11 read, 12 write. Yeah, let me write some more here. 13 listen, 14 speak, 15 teach, 16 hang, 17 love, 18 drink, same thing. So there are so many actions are there. Okay. I have noted down some: play, eat, drink, sleep, sit, get. So basically this get means to get something. If we use for सो के उठने के लिए, जागने के लिए, तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गेट अप. गेट अप एक साथ यूज करते हैं. I get up early in the morning, right? So there are so many verbs. Slowly we'll be adding other verbs. So slowly we'll be adding more verbs. आप भी जो हैं, आपके आसपास जो भी कोई एक्शन आता है, अच्छा आप कपड़े को उठा के यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, टेक, हाँ, तो ये सब वर्ब जो है आप ऐड करते चलें. प्रिंट, ठीक है, ये सब वर्ब ऐड करते चलें आपकी लिस्ट में, तो आपको जो है सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, जब भी बोलना है उसमें आसानी होगी. ट्रीट, ठीक है. सो ये जो है इन वर्ब्स के साथ जो है हम सेंटेंस अभी बनाएंगे, राइट. सो सबसे पहले मैंने जैसे ये सेंटेंस बनाया था, आई प्ले फुटबॉल, राइट. सो यहाँ प्ले यूज हुआ था, ठीक है. आई ईट फूड, अभी कुछ नहीं करना है आपको, जो भी एक्शन है ना उसको सब्जेक्ट के साथ लगा देना है. आप बस यही प्रैक्टिस कीजिए, जो भी एक्शन है उसको सब्जेक्ट के साथ लगा दीजिए. आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, राइट. व्हाट आई ड्रिंक, वाटर. आई ड्रिंक वाटर. हाँ, आई स्लीप अर्ली, ठीक है. यू प्लीज सिट डाउन, हाँ, और आई सिट स्लोली. दीज आर दी, ठीक है. आई गेट द मिल्क, ठीक है. आई गेट द वाटर, ठीक है. देन गो, अच्छा ये और कुछ मैं ऐड करता हूँ 19 के बाद, जो कि हमें यूज होगा 20, गो, ठीक है. आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है. देन I put the milk in the pot. Then I buy vegetables. Then I sell stocks. Then I go to work daily. Then I read book. Then I write letter. I write a letter. Okay. Then I listen to the poems, I listen to the songs, okay. Then I speak about history, okay. Then I teach English. Then आप इस तरह से जो है सेंटेंस में यूज करते जाइए वर्ब. धीरे धीरे जो है आप जब यूज करते जाएंगे, आप खुद ब खुद जो है समझ में आएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे ये वर्ब यूज होना है. वो बहुत सारा जो है कॉम्बिनेशंस होता है, बाद में धीरे धीरे जो है हम जैसे जैसे एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे वो सब सीखेंगे. बट बेसिकली आपको जो है इस सब्जेक्ट के साथ में ये जो वर्ब है ये घुसानी है, ये ऐड करनी है, सो दैट यू कैन मेक अ सेंटेंस. आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर सकें. जब भी आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, जैसा मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट कैन बी एनी बॉल, object can be like any place, right. Object can be any material, okay. So
बेसिकली एक्शन देखना है आपको। आई कैरी अ बैग, आई कैरी अ ट्रॉली बैग, राइट। सो कैरी यहाँ पे जो है आपका एक्शन हो गया, ठीक है। क्या कैरी कर रहे हैं? ट्रॉली बैग। तो ये जो है आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट और ऑन विच सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, राइट, ऑन विच सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सम एक्शन। हाँ, तो ये जो है आपका इस तरह से सेंटेंस बनने का फॉर्मेट हो गया। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के बारे में, आपको मैंने बता दिया एक्शन के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, राइट। आप ये नोट करते चलिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है एक्शंस जो है ऐड करते चलनी है, आपको एक्शंस समझनी है। धीरे 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 फिर आप जो है खुद से आगे उसको इम्प्रूव कर पाएंगे कि अच्छा ये एक्शन इसके लिए ये यूज होता है, राइट। सो लेट मी इरेज दिस, प्लीज नोट डाउन एंड ऐड सम मोर ऑन टू इट। And meanwhile I have spoken about object also, right? So guys, ये जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आती है वर्ब या एक्शन, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, राइट। तो अभी हमको जो है कुछ नहीं करना है इससे ज्यादा, और बस यही सेंटेंस इसमें बनाना स्टार्ट करना है, यही सेंटेंस हमको बोलना स्टार्ट करना है जो है कि अच्छा ये सब्जेक्ट मेरे पास में है, ओके। जैसे सब्जेक्ट जो है मैं, आप आपने खुद से ले ले कि मैं जो है सब्जेक्ट है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या क्या करता हूँ। आप उसी को लिस्ट कीजिए, उसी को बोलिए। आप एक्शन ढूंढिए कि अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है। सो उसको कैसे बोलेंगे हम? मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो धीरे धीरे जो है आपको ये जो वोकेबलरी है वो बढ़ानी होगी, धीरे धीरे आपको पढ़ते हुए वोकेबलरी बढ़ानी है। मैं बाकी आपको जो स्ट्रक्चर के बारे में वोकेबलरी आपको सीखनी होगी, धीरे धीरे ऐड करनी होगी आपको, पढ़ते हुए, सोचते हुए, बात करते हुए वोकेबलरी आपको बढ़ानी होगी इंग्लिश की। अर्ली मीन्स जल्दी होता है, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है आपको लेट मतलब लेट होता है, देर से होता है, तो ये सब वोकेबलरी आपको खुद से बढ़ानी होगी। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी चीज़ें जो जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वोकेबलरी जो है जितनी क्लास में यूज हो रही है वो मैं बताऊंगा, बाकी आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी। आपको कुछ रीडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ डिस्कशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बस क्या करिए, बोलना स्टार्ट कीजिए। अच्छा आज जो है आप सुबह से आप क्या क्या करते आए हैं, ठीक है, यस, डेली क्या क्या करते हैं। अभी जो है जो मैंने लिखा है यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल, ये जो है जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्टेटस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं आपको टेंस जो है नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, वेरी बेसिक पहले कि अच्छा हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। आप क्या करिए, जो भी आप करते हैं डेली उसका सेंटेंस बनाइए। अच्छा क्या करते हैं सुबह उठने से लेकर के, आई गेट अप, उठने को हम लोग बोलते हैं गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। पहले जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी आपको, पहले जो है आप अच्छा मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ये इन द नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, वो आई गेट अप मॉर्निंग इतना बोल लीजिए। स्टार्ट हुआ ना। बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए दोस्तों ये चीज़ याद रखिए, हमें शुरुआत करनी है, वी हैव टू स्टार्ट। जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे आप उसको सीखते जाएंगे, धीरे धीरे जो है आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे। एंड ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि आप ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इसको सीख पाएंगे, आप जो है डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, राइट। सो ये जो है एक मैंने सेंटेंस बनाया पहले कि ओके आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड, आफ्टर दैट व्हाट आई डू माय ब्रश, आई ब्रश माय टीथ। देन सेकंड व्हाट आई डू, आई ब्रश, I brush my teeth, I brush my teeth, ठीक है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, एक्शन क्या है, ब्रश, क्या करता हूं मैं, ब्रश,
आई ब्रश माई टीथ, राइट, आर यू गेटिंग इट? ब्रश एक्शन हो गया, ब्रश क्या ब्रश करता हूँ मैं? टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश टीथ। आप बस बोलना स्टार्ट कीजिए, आई ब्रश टीथ, आई ब्रश, आई डू ब्रश, कुछ भी स्टार्ट कीजिए बोलना, राइट। देन 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 आई टेक बाथ, क्या? आई टेक बाथ, आई टेक अ बाथ। अब वो आ आएगा, ये क्यों आएगा? आई टेक अ बाथ, वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। आप इस तरह से सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। देन आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस, आई गेट रेडी, ये हम जो है डेली का रूटीन बता रहे हैं, अभी आपको कोई दूसरा टेंस यूज नहीं करना है, बस सिंपल जो भी आप जब भी रूटीन बताते हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का कल आपको पूरा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। प्रेजेंटली आपको बस ये देखना है कि ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट, ओके। क्या है? आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, देन आई गो टू ऑफिस, देन आई डू माई वर्क, then I have lunch, I eat lunch, right? Then I come back from office, then I'll get fresh up, okay, then I eat my dinner, then I go to bed, I go to sleep, right? So आप जो है ये इस तरह का रूटीन स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे मैं जो है आपको अगले टेंस के बारे में बताऊंगा, तो आप जो है एक ही सेंटेंस को लेकर के सारे टेंस में कैसे कैसे उसको बनाएं वो सीख पाएंगे। आप आज क्या कीजिए कि बस आप स्टार्ट कीजिए कि अच्छा मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। आप खाली एक ही सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा अभी, आई, बस आई के बारे में आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो करते हैं वो लिस्ट कीजिए, लिस्ट करके जो है चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो उसको खाली मन में बोलना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स धीरे धीरे आप 3-4 क्लास के बाद में जो है आप आपके फ्रेंड से डेफिनेटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको ये याद रखना है कि आपको बोलना सीखने के लिए आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो है पहले ही दिन से जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही दिन से पूरी करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, चाहे आपको कोई भी टीचर सिखाए, कोई भी यदि ये बोले कि मैं आपको बिल्कुल पहले दिन से करेक्ट इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, वो गलत है। आप जब भी बोलना स्टार्ट करेंगे बिगनिंग में कुछ मिस्टेक्स होगी, कुछ गलतियां होंगी, होती हैं, सबके साथ होती हैं। आपको जो है वो सब नहीं देखना है, आपको देखना है कि अच्छा मैं कुछ बोल पा रहा हूँ क्या। देख रहे हैं यदि 2% भी इम्प्रूवमेंट है, 1% भी इम्प्रूवमेंट है कल से, दैट्स बेटर। आज जो है आप कल सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे, आज सेंटेंस बना पा रहे हैं, दैट्स बेटर, ठीक है। थोड़ा आप में इम्प्रूवमेंट आया है, कल उससे ज़्यादा आएगा, तो फिर आप क्या करिए, धीरे 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 पहले बोलना स्टार्ट कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। आप सेंटेंस लिख लीजिए, आप सेंटेंस मन में बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम जो है आगे इसी स्ट्रक्चर में अगला टेंस पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम जो है कुछ और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करी है, वो है आई, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप करता हूँ मैं, क्या हमने आज पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के बाद में वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, इंग्लिश में सभी जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए बता दिया कि आपको जो है क्लैरिटी रहे कि अच्छा ये जो है कंसोनेंट है, ये जो है वॉवेल है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा वर्ड, वर्ड कैसे बनता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए, जो एक मीनिंगफुल कुछ एक मीनिंग दे, वो होता है वर्ड। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, सपोज APKM, ठीक है, APKM, ये जो है कुछ मीनिंग नहीं है इस वर्ड का, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है बेसिकली वर्ड नहीं है, खाली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, पहला वर्ड हमने प्ले पढ़ा था, ठीक है। फिर वर्ड के बाद में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या होता है, जब हम जो है वर्ड्स को उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में रख देते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको अरेंज कर देते हैं और उससे जो है कुछ मीनिंगफुल, पूरा का पूरा कुछ मीनिंग निकलता है जो उस सेंटेंस से, तो वो कहलाता है सेंटेंस, राइट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था आई प्ले फुटबॉल, तो ये इंग्लिश में जो है इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा था, सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है आपका एक्शन और वर्ब, और फिर आता है
ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपने इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अच्छा इस तरह से इसमें सेंटेंस बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपको कि सब्जेक्ट जो है 8 सब्जेक्ट होते हैं सॉरी 8 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम। ठीक है, इन्हीं के बारे में खाली बात होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, एनी नेम, एनी प्रोफेशन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा और किसी की चीज़ के बारे में बात नहीं होती। ये 8 चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट के बारे में हमने फिर ये पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब हम जो है खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैंने आपको बताया था कि आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में मैंने बताया था कि वी। उसी तरह से जो है हमने फिर देखा था कि सेकंड पर्सन में एक ही चीज़ है, वो है यू। जब हम दो लोग बात कर रहे हैं तो हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे यू करके। फिर उसके बाद में हमने देखा था थर्ड पर्सन में जो है सिंगुलर में कौन कौन से थे? ही, शी, इट, राइट। एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या था? दे। फिर हमने इसके बाद में एनी नेम के बारे में बात की थी, राम, श्याम, डॉक्टर, एनीथिंग कैन बी सब्जेक्ट, राइट। देन उसके बाद में हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनी मटेरियल, एनीथिंग अबाउट विच ऑन द एक्शन इज ऑन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, राइट। जैसे मैंने बोला था कि आई कैरी अ ट्रॉली बैग, राइट। कैरी कर रहे हैं क्या कैरी कर रहे हैं? ट्रॉली बैग, राइट। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा पढ़ा था किसके बारे में? एक्शन कुछ लिस्ट किए थे, 20-22 एक्शन लिस्ट किए थे, 20-22 वर्ब लिस्ट किए थे। वर्ब क्या है? जो मतलब एक्शन है, सोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ठीक है, खाना, पीना, जाना, आना, गो, कम, ये सारे का सारा जो है आपके एक्शन है। तो कुछ एक्शन हमने लिस्ट किए थे और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अच्छा आप जो है क्या करेंगे, आपकी सुबह से लेकर के शाम तक की रूटीन को खाली इसी फ्रेम में फिट करेंगे। ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था, आई प्ले फुटबॉल, इसी स्ट्रक्चर में, इसी फ्रेम में आप आपकी जो सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन है उसको फिट करेंगे, राइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप जो है आपकी जो सजेशंस है, आपके राय है, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। आप जो है डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9032179018। आप मुझे कॉल करके भी आपकी राय दे सकते हैं और बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट है या आपको किस तरह से जो है क्या चीज़ समझ में नहीं आई और आपको किस तरह से और कुछ और बेहतर तरीका आपके दिमाग में यदि हो कि हम इस चीज़ को बेहतर और कैसे कर सकते हैं, या इससे और आसान होना चाहिए, या इससे जो है कुछ जो है लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश में रखिए या हिंदी में रखिए, तो आप ज़रूर आपकी सजेशन बताइएगा। उसके बाद में हम उस हिसाब से जो है अगले वीडियो में आपके लिए आगे की क्लास लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।